दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल और प्रसन्न हों। आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है और आप सभी पितृपक्ष में अपने पितरों को, जो भी सनातनी लोग हैं वो अपने पितरों को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने में बहुत व्यस्त हैं और होना भी चाहिए। और हमारे पितर ये सब डिज़र्व भी करते हैं और हमारा ये सनातनी और गृहस्थ होने के नाते हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि हम इस समय में, इन 16 दिनों में अपने अपने पितरों के प्रति, जो दिवंगत आत्माएं आज पृथ्वी पे नहीं हैं लेकिन जिनका हमारे जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत योगदान रहा है, उनके उनके उस योगदान के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करें और अपने ऊपर जितना भी पितरों का ऋण है उसके निमित्त हम कर्मकांड करके उस कृतज्ञता को अपने को व्यक्त करें। मेरी पहली वीडियो में मैंने 5 उपाय आप लोगों को बताए थे और आप लोगों में से बहुत लोगों ने उस वीडियो को देखा, सराहा और बहुत लोगों के मैसेज और पिंग आए और कुछ सवाल भी आए। मैंने सबके सवालों का समाधान करने की कोशिश की और बहुत लोग उनसे लाभ भी उठा रहे हैं और सबको उठाना भी चाहिए, क्योंकि जो शास्त्र सम्मत उपाय हैं, जो ज्योतिष सम्मत उपाय हैं, उनको करने से आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, उनसे सिर्फ़ और सिर्फ आपको फ़ायदा ही होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब ने उससे बहुत लाभ उठाया। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 पक्षियों की, ऐसे 3 जलचर जीवों की, ऐसे 3 पशुओं की और ऐसे 3 वृक्षों की जो शास्त्र सम्मत हैं, शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र के अनुसार वो पितरों का हिस्सा लेने के लिए अधिकारी हैं, हकदार हैं। यानी कि अगर इन 3 वृक्षों, 3 पशुओं, 3 जलचरों या 3 पक्षियों को हम इन 16 दिनों में किसी भी प्रकार से प्रसन्न करते हैं या अपने पितरों का जो तर्पण का जो भोजन है वो अगर इन 16 दिनों का जो भोजन है या इन 16 दिनों का जो हमारे पितरों का जो हिस्सा है, अगर इन 3 पक्षियों, 3 जलचरों और 3 वृक्षों को अगर हम देते हैं तो वो सीधा सीधा हमारे पितरों को प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है, ऐसा श्री गरुड़ पुराण में लिखा है, ऐसा श्री शिव महापुराण में लिखा हो। तो ये वीडियो बहुत ध्यान देने योग्य है मित्रों, और आप सब पूरे ध्यान से सुने। जो लोग देश काल परिस्थिति के अनुसार, हमारे बहुत से लोग हैं, हमारे बहुत से मित्र हैं, मेरे बहुत से व्यूअर्स हैं जो विदेशों में रहते हैं, जिनको कि ब्राह्मण तक पहुंच नहीं है। अगर आपको ब्राह्मण मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात, उससे तो उत्तम कोई व्यवस्था ही नहीं है अपने पितरों का भोजन ब्राह्मण के द्वारा अपने पितरों तक पहुंचाने का। लेकिन किसी व्यवस्था के अनुसार, किसी प्रकार की मजबूरी के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर आपको ब्राह्मण की व्यवस्था उपलब्ध नहीं भी है तो आप इन 3 पक्षियों को, इन 3 जलचरों को, इन 3 पशुओं को या इन 3 वृक्षों को अगर अपने पितरों के भोजन का भाग देते हैं तो वो सीधा पितृलोक में बैठे हुए आपके पितरों को प्राप्त होता है। ऐसा गरुड़ पुराण कहता है, ऐसा श्री शिव महापुराण कहता है। तो कौन से वो 3 पक्षी हैं? एक तो आपको सबको पता है कि कौवा है, दूसरा हंस और तीसरा गरुड़ जी। ये 3 पक्षी श्री शिव महापुराण में ऐसा कहा गया है कि अगर हमारे पितरों को दिए जाने वाले भोजन का हिस्सा इन 16 दिनों में से जब जब आपके पितरों का श्राद्ध होता है, आप किसी पत्तल पे रख के, आप किसी पान के पत्ते पे रख के या केले के पत्ते पे रख के, अगर वो भोजन इन 3 जीवों में से कोई भी उसको अपनी चोंच से, अपने मुख से अगर उसको स्पर्श भी कर देता है तो वो आपके पितरों को प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्र में। तो मित्रों, इसलिए हमारे शास्त्र ने बहुत तरह की फ्लेक्सिबिलिटी, सनातन धर्म ने हमारे लोगों को दी हुई है और उस फ्लेक्सिबिलिटी को, उसका इस्तेमाल करते हुए आप इस तरह के प्रावधान से भी अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हो। इसलिए मत चूकिएगा। अगर आप पंडित जी को बुला के भोजन नहीं करवा सकते, अगर आपके पास पंडित जी की व्यवस्था नहीं भी है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कॉलेजेस में रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में रहते हैं, अपने माता पिता से दूर रहते हैं, लेकिन या माता पिता नहीं हैं और अकेले रहते हैं, फिर भी वो इस व्यवस्था के तहत अपने पितरों तक अपने जो पितृ ऋण का हिस्सा उन तक पहुंचा सकते। और दूसरी व्यवस्था में मित्रों, 3 तरह के वृक्ष, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी वृक्षों का जिक्र किया था कि आप अपने अपने नक्षत्रों के हिसाब से जो भी वृक्ष आपका बनता है, जिसमें राहु केतु बैठे हों जिस नक्षत्र में, उस नक्षत्र का वृक्ष लगाइए। और बहुत लोगों ने पूछा, मैंने उनको बताया भी। लेकिन 3 वृक्ष, बिल्वपत्र, पीपल और बड़, इन 3 वृक्षों के नीचे
कहते हैं कि इन 16 दिनों में, पितृपक्ष के इन 16 दिनों में पितरों का वास होता है। तो अगर आप इन 16 दिनों में किसी भी दिन या जिस दिन आपके पितर का श्राद्ध है और आपको ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं है, आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते, तो आप एक पत्तल पे भोजन रख के इन तीनों वृक्षों में से किसी भी वृक्ष के नीचे अगर आप भोजन को, उसमें 2 पूड़ी हो, थोड़ा मीठा हो, सब्जी हो, ले जाके इन तीनों वृक्षों में से किसी एक के नीचे भी अगर आप रख देंगे तो आप ये मान के चलिए कि वो भोजन आपके पितरों को, पितृलोक में बैठे हुए आपके पितरों को प्राप्त होगा। आपको उसका किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, उसका आपको लाभ होगा, वो आपका श्राद्ध माना जाएगा आपके पितरों का। तो इसलिए ये व्यवस्था और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आप इस्तेमाल कर सकते। इन तीनों वृक्षों में से किसी भी वृक्ष के नीचे आप अगर ले जाके श्राद्ध का भोजन रख देंगे तो उसको कोई भी जीव उसको बाद में खा ले, कोई मनुष्य खा ले, लेकिन इन वृक्षों के नीचे रखा हुआ भोजन आपके पितरों को प्राप्त होगा, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात मित्रों, 3 पशु। तो कौन से हैं ऐसे 3 पशु? 2 तो आपको पता है, हमेशा के लिए आप जो पितृपक्ष गाय और कुत्ते को तो हम जो अपने पितरों के हिस्सा इन 16 दिनों में तो हर सनातनी देता है, लेकिन नित्य प्रति बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी थाली में से 365 के 365 दिन इन 3 जीवों का हिस्सा जरूर निकालते हैं, गाय, कुत्ता और कौवे का। लेकिन जो पशुओं में गाय और कुत्ता और हाथी, ये 3 जो जीव हैं, इन 3 जीवों को अगर आप किसी भी प्रकार से प्रसन्न करते हैं, अगर इन 3 जीवों को अगर आप भोजन करवाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो भोजन के पितरों को प्राप्त होता है। और गरुड़ पुराण में तो ऐसा भी लिखा गया मित्रों कि जो गयासुर थे उन्होंने वरदान दिया था, जो भी व्यक्ति पितरों को तर्पण देने के लिए गया जी नहीं आ सकता, जो व्यक्ति इन 16 दिनों में पितरों को तर्पण देने के लिए अगर गया जी नहीं भी आ सकता, तो गयासुर का ये वरदान है कि गौ माता का जो मुंह होता है उसमें पितरों का वास होता है। तो अगर आपका एक ग्रास, एक रोटी या आपके वजन के बराबर चारा अगर गौ माता के मुख में चला जाता है तो मित्रों ये मान के चलिए कि आपके पितर को, पितृलोक में बैठे हुए आपके पितरों को वो भोजन प्राप्त होता है, वो आपका दिया हुआ कर्म प्राप्त होता है। तो इस गाय को करवाया गया चारा या भोजन इन 16 दिनों में अवश्य कर दे सकते हैं, तो ज़रूर दें। और मेरी पिछली वीडियो में तो मैंने बताया था और बहुत लोगों ने इसके बारे में पूछा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो सवा मणि का उपाय है, जो गाय को, जैसे हम सालासर बालाजी में लड्डुओं की सवा मणि देते हैं, बूंदी के लड्डुओं की, इसी प्रकार से जो पशु जो खाते हैं, जो गाय जो खा लेती है, उन सभी सामान से बना हुआ ऐसे लड्डू, सवा मणि लड्डू, 51 किलो लड्डू बनते हैं। तो आप वो किसी हलवाई को, अपने लोकल हलवाई को बोल के बनवा सकते हैं। उसमें आटा हो, गुड़ हो, आटा भून के और गुड़ डाल के इस तरह से सवा मण के करीब लड्डू बनवा दें और आप उनको गौशाला में ले जाके जितनी गौओं को जिमा सकें, जितनी गौओं को भोजन करवा सकें। और ये विशेष तौर पे मित्रों, आपको जो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या का दिन, उस दिन आप विशेष तौर पे करें ये काम सवा मणि लड्डुओं का। ये मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी बहुत विस्तार से बताया था, एक 5वां उपाय जो मैंने बताया था। और अब भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप गाय के मुख में गया हुआ किसी भी प्रकार के भोजन का अंश आपके पितरों को पितृलोक में प्राप्त हो, तो इन 16 दिनों में, और ख़ास तौर पे जो सर्वपितृ श्राद्ध वाली जो अमावस्या है, उस दिन मित्रों मत चूकिएगा ये उपाय अवश्य। क्योंकि जो गाय, कुत्ता और कौवा है, आप ध्यान देंगे इन तीनों को ही क्यों चुना गया, क्योंकि ये तीनों जो जीव हैं ये हमारे पितरों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, पितृलोक से संबंध रखते हैं, हमारे पितरों का भाग ग्रहण हमारे से ग्रहण करते हैं और उन तक पहुंचाते हैं। तो अगर आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति पे किसी भी प्रकार का अच्छा या बुरा कोई भी समय हो, तो इन 3 जीवों को सबसे पहले पता चल जाता है। सबसे पहले कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है, कौवा आपके घर आके काएं काएं करना शुरू कर देता है, गाय विचलित हो जाती है, भोजन करना बंद कर देती है, एक दिन पहले से पानी पीना बंद कर देती है, अगर किसी भी प्रकार का बुरा संकेत इन लोगों को आपके परिवार पे दिखता हो। इसलिए आप हमेशा इन तीनों जीवों को प्रसन्न रखिएगा। और ये जो 3 जो पशु मैंने आपको, गाय, कुत्ता और हाथी, अगर आपको कहीं हाथी दिखता है तो आप उसको भोजन करवाइए, आपको अगर कुत्ता दिखता है, श्वान, तो आप उसको भोजन करवाइए, क्योंकि ये हमारे पितरों के हिस्से के हकदार होते शास्त्र के हिसाब से, ऐसा श्री शिव महापुराण में। और चौथी और आखिरी बात मित्रों, जो 3 जलचर हैं। अब 3 जलचर कौन, यानी कि जल में रहने वाले जीव, एक मछली, एक कछुआ और एक नाग। तो ये तीनों भी अगर आपका किसी भी प्रकार से
पितरों का हिस्सा अगर इन 16 दिनों में आप इनको देते हैं। बहुत से लोग हैं जो भोजन नहीं करवा सकते, ब्राह्मण को भोजन कराना तो दूर, वो खुद भोजन बना के या किसी वृक्ष के नीचे नहीं रख के आ सकते, गाय कुत्ते इनको नहीं जिमा सकते या किसी पशु को नहीं खिला सकते, तो उनके लिए उपाय बहुत ही बढ़िया है मित्रों। अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पितरों को इसका हिस्सा अवश्य मिले। तो करना क्या है इसमें कि जो अगर आपके घर के आसपास कहीं नदी तालाब हो जहाँ पे कि कछुए हों या मछलियाँ हों, तो आप उनको जो आटे का गोला बना के और उनको वो छोटी छोटी गोलियाँ बना के उनको खिला दीजिए। अगर कछुआ मछली ये सब आपका ग्रहण कर लेते हैं आपका भोजन, तो आप मान के चलिए ये भोजन आपके पितरों तक पहुंच जाएगा इन 16 दिनों। तो नित्य प्रति कीजिएगा, इन 16 दिनों में अवश्य कीजिएगा अगर आप प्रॉपर श्राद्ध नहीं कर सकते। तो ये था मित्रों छोटा सा संक्षिप्त विवरण, कौन से 3 पक्षी हैं, कौन से 3 जलचर हैं, कौन से 3 पशु हैं और कौन से 3 वृक्ष हैं जो शास्त्र के अनुसार हमारे पितरों के साथ, पितृलोक के साथ संबंध रखते हैं। और अगर इनकी ओरा में किसी भी प्रकार से हम इन 16 दिनों में, पितृपक्ष के 16 दिनों में अगर अपने पितरों का हिस्सा अगर इन 12 प्रकार के जलचर, स्थलचर, नभचर जो वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, अगर इनको देते हैं तो वो सीधे हमारे पितरों को। आशा करता हूँ कि ये विषय आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें से आपको कोई भी शंका हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो वो ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये करने योग्य है मित्रों, इन 16 दिनों में चूकिएगा मत। सर्वपितृ श्राद्ध वाली अमावस को चूकिएगा मत, क्योंकि ये आपका एक गृहस्थ होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, एक रजोगुणी व्यक्ति होने के नाते, क्योंकि हम गृहस्थ लोग हैं, हम बाबा जी नहीं हैं कि इन सब चीज़ों से बच जाएंगे, इन ऋणों से बच जाएंगे। तो किसी भी प्रकार की भूल मत कीजिएगा, ये आपका ऋण है और ये 16 दिन उसको चुकाने का सबसे बढ़िया समय। इसलिए आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जय माता दी, जय सिया राम। फिर मिलेंगे।